मी अगोदर सुद्धा म्हणालो होतो की या राज्यातली जनता निश्चितपणे महायुतीला समर्थन देईल आणि आज मतदान झाल्यानंतर जे काय सगळे एक्झिट पोलचे रिझल्ट येत आहेत आपल्याला जे दिसत आहे त्याच्यामधनं स्पष्ट चित्र आहे की राज्यामध्ये पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार येईल. म्हणजे माझ्या हातात काही आकडे आहेत. पी मार्क जे आहेत ते म्हणतं की 137 ते 157 येईल. मेट्रिकचा जो सर्वे आहे त्यांचं म्हणणं 150 ते 170 येईल. पोल डायरी म्हणते 122 ते 186. चाणक्य म्हणते 152 ते 160. याचा अर्थ हे स्पष्ट आहे की एकही संस्थेचा एक्झिट पोल हा अगेन्स्ट महायुती नाही आहे. साधारणतः चित्र स्पष्ट आहे की पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार या राज्यामध्ये येईल. एकूणच मला असं वाटतं की जनतेसाठी या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी केंद्र सरकार राज्य सरकार म्हणून केलेलं काम आहे ते निश्चितपणे लोकांना त्याच्याबद्दल समाधान आहे आणि म्हणून लोकांनी आम्हाला साथ दिली असं मला वाटतं. मला वाटतं एक्झिट पोल जे खरं जेव्हा काउंटिंग होईल ते कन्वर्ट होईल आणि जे मुद्दे तुम्ही जे घेऊन गेलात ते जनतेने त्याचा पोल दिला. मला असं वाटतं की एक्झिट पोल एकाच संस्थेने जर एक सांगितलं आणि दुसऱ्या संस्थेने दुसरं सांगितलं असतं तर आपण म्हणालो असतो की ठीक आहे काहीतरी नक्की सांगता येणार नाही. पण ज्या ज्या संस्थांचे एक्झिट पोल आपल्याकडे येतात ते प्रत्येकाने हेच सांगते. म्हणजे याचा अर्थ आपणही लक्षात घेतलं पाहिजे की हे आता नक्की होईल की सगळे एक्झिट पोल जे आहेत हे क्लिअर सांगतायत की फुल माइंडेड हे महायुतीला राहील. पुण्याचं खरं तर एक्झिट पोल तुमच्याकडेच असेल. पुण्याचं काय? पुण्यामध्ये पुणे शहरातल्या 8 जागा होत्या आणि त्यातल्या आता 7 आमदार आमचे या ठिकाणी होते. मला वाटतं कसब्याच्या माध्यमातून आम्ही कसबाही परत जिंकतोय एकूण आणि 8 पैकी 8 आमच्या जागा होतील कारण कसबा आमच्याकडे नाही. बाकी 7 ठिकाणी आमचे महायुतीचे आमदार आहेत. 2 राष्ट्रवादीचे आणि 4 भाजपचे आहेत. तर मला असं वाटतं की आता नक्की ते होईल की 100% 8 जागा आम्ही जिंकू. मुख्यमंत्री कोण नाही हा स्वाभाविक प्रश्न. मला असं वाटतं की अगोदर पण मी म्हणालोय की महायुतीचेच मुख्यमंत्री होतील आणि शेवटी हे वरिष्ठ पातळीवरती ठरेल. महायुती म्हणूनच आम्ही याच्याकडे पाहिले. मुख्यमंत्री सुद्धा महायुतीचेच होतील. हिंदी में सर जानना चाहिए पोल जो है वो महायुति के फेवर में दिख रहे हैं. क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कैसे हर एक एजेंसी की जो सर्वे के रिपोर्ट्स आए मुझे लगता है कि जो हमने अभी सभी न्यूज चैनल पे मैं भी देख रहा हूँ पी मार्क है, मैट्रिक्स है, पोल डायरी है, चाणक्य, सभी जो हमारी एजेंसीज है जिन्होंने अभी एग्जिट पोल के रिजल्ट हमारे सामने आए तो सभी में एक ही दिख रहा है कि फिर से महाराष्ट्र में महायुति की गवर्नमेंट आने वाली है. यही तो फिगर्स आ रहे हैं. तो मैं पहले भी यही कहा था कि पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार हो, राज्य में 2.5 साल की महायुति की सरकार हो. ये लोगों को उनका काम पसंद है. लोगों के लिए उन्होंने काम किया. एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा था, दूसरी तरफ आखिरी आदमी का विचार भी यहाँ पे हो रहा था. तो मुझे लगता कि ये सही मायने में यही था कि लोगों को काम पसंद आया. लोगों ने फिर एक बार विश्वास किया है, ये सामने आया है. तो आप लोग जो मुद्दे लेकर चले थे लोगों ने उनको पसंद किया है. ये कहना चाह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा और जो एग्जिट पोल के जो नंबर्स हैं वो लग रहा है कि जो फाइनल काउंटिंग होनी चाहिए परिवर्तन होते हुए दिखेंगे. जी लोगों ने विश्वास बिल्कुल किया है और हमने जो काम किया है वो लोगों के सामने. दूसरी तरफ हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था. उसके तहत हमने कहा था कि आगे जाके हम फिर सत्ता में अगर आते हैं, महाराष्ट्र की जनता हमें समर्थन करती है तो हम आगे जाके क्या करने वाले, ये भी स्पष्ट रूप से हमने रखा था. तो मुझे लगता है कि लोगों ने यही देखा है कि काम भी हुआ है और आगे जाके क्या होने वाला है ये भी लोगों ने हमसे सुना है. तो हम पे विश्वास क्यों किया, तो हमने पहले काम किया इसलिए हम पे फिर जनता महाराष्ट्र की विश्वास कर रही है. तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के सही है. और एक एजेंसी अगर कुछ आंकड़े देती और दूसरी एजेंसी अगर कुछ आंकड़े देती तो ठीक है, हम कह सकते थे कि ठीक है देख नहीं अभी कुछ बता नहीं सकते. लेकिन हर एक एजेंसी, यहाँ पे मैंने अभी कहा पी मार्क हो, मैट्रिक्स हो, पोल डायरी हो, चाणक्य हो, सभी एजेंसी यही कह रही कि युति सरकार महायुति की सरकार है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फुल माइंडेड महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया है. क्योंकि आप केंद्र में हैं, आप इन दिनों झारखंड में भी एग्जिट पोल के नतीजे फेवरेबली दिखा रहे हैं. एनडीए की तरफ ही झुकाव है एग्जिट पोल्स के. तो लग रहा है जो केंद्रीय नीतियां हैं वो झारखंड में बदलाव ला रही है. उस पर केंद्रीय जो हमारी गवर्नमेंट है केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश में जो काम चल रहा है ना, मैंने कहा था कि एक तरफ देश को आगे लेके जाने का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और दूसरी तरफ इस देश की 50% से ज्यादा संख्या जो है लोगों की जनसंख्या वो मोदी जी के कोई ना कोई योजना से जुड़ी हुई है.
लाभार्थी बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ गरीब से गरीब आदमी के जीवन में समृद्धि लाने का काम हुआ है और दूसरी तरफ हम विश्व के स्तर पर हमारे देश को एक महासत्ता करके आगे लेके जा रहे हैं। तो लोगों को एक पसंद है, यानी कि अभी आपने देखा हरियाणा हो, अभी झारखंड है, महाराष्ट्र है, सभी जगह पे यही हो रहा है कि वहां मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो काम किया उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन एग्जिट पोल में जो ज्यादा जो बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वो बीजेपी है, तो क्या हम महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री एक बार फिर देखेंगे? नहीं, हमने अलायंस में इलेक्शन लड़ी है। हम 3 प्रमुख पार्टियां, 4 पार्टियां हैं, भाजपा हो, शिवसेना, आरपीआई हो, राष्ट्रवादी हो, उनके साथ हमारे और भी कुछ पार्टियां जो गठबंधन में हमने इलेक्शन लड़ी है। तो हमने पहले ही फैसला यही किया कि हम महायुति करके इलेक्शन लड़ेंगे और आगे जाके महायुति के ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे, किस पार्टी के बनेंगे, ये नहीं, हमारे मुख्यमंत्री महायुति के बनेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।